हेलो, गुड मॉर्निंग। मौसम अब तो अच्छा हो रहा है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, ठीक है मौसम, है ना। कैसे हैं आप लोग? कल तो वीडियो आई नहीं। जी हाँ, अब मैं ना एक दिन छोड़ के बनाती हूँ तो थोड़ा सा ये है, रिलैक्स मिल जाता है मुझे, है ना। टाइम लगता है, एक समझ लीजिए एक वीडियो डालने में 2 से ढाई घंटे का टाइम लगता है। जी, बात किसकी करेंगे? बरकत है उनके नाम में साहब, बहुत बरकत है, बहुत बरकत है। बरकत नहीं, एक्चुअली क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मुंह से लोग शीलाबाई की असलियत, सच्चाई जानना चाहते हैं और वो देखना पसंद करते हैं। ये बरकत है, समझे। पहली बात। दूसरी बात, हबीबी हबीबी हबीबी, इस औरत से जिस काम के लिए लोग कहेंगे ना कि तेरे मुंह से अच्छा नहीं लग रहा या तेरे ऊपर ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, वो चीज़ ये ज़्यादा करती है। जी, मैं तो इतना जानती हूँ, मैं तो ज़्यादातर यही कह देती हूँ, अरे बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सही लग रही है, बहुत सही है। जी, तो ये उस चीज़ को ज़्यादा करती है ये औरत। जी हाँ, हबीबी दुबई जाएगी, जल्दी जाएगी, चली जाएगी। एक्सपोर्ट होने के लिए कोई अभी रेडी नहीं होगा ना, कोई बड़ा माल फंसेगा, कोई बड़ा मुर्गा होगा, कोई बड़ी चीज़ होगी, तब दुबई देने के लिए जाएगी। और इस बार इसके गोलू के पासपोर्ट में कोई चक्कर नहीं होगा, पहले हो गया था, ध्यान है ना आपको। उसके पासपोर्ट में कुछ चक्कर पड़ गया था, फिर गोलू बाद में आया था। ये सब क्या था? ये सब बहाना था। गोलू बाद में लेके आया था उसे, जिसको एक्सपोर्ट करना था। जी हाँ, समझे आप? जी, ऐसे ही नहीं जाने वाली है बिना मतलब के। ये सोचती जहाँ भी जाऊँ थोड़ी सी इनकम हो जाए, थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जी, हबीबी। हाँ, अरे क्या कहूँ मैं तेरे लिए, इतना टाइम मैंने तेरे साथ मतलब अच्छा कहा तुझे, क्योंकि मैंने अच्छा ही देखा। लेकिन जब अचानक मैंने एक दिन देखा कि अरे तेरा मतलब अलग हो गया है रिंटाक, एकदम से मुझे वो लगा झटका। क्योंकि मैं देखती थी टिकटॉक के टाइम से, मैंने तुझे देखा, मुझे बड़ा बुरा लगा, तब मैंने फेवर में बोला था तेरे, लेकिन मैं नहीं जानती थी असलियत। जी हाँ, क्या कहती है कि मुझसे लोग जलते हैं। अरे जलते हैं, कौन जलेगा तेरे से यार? किस बात से जलेगा? जल के कोई क्या करेगा? कौन जले? तेरा ही जलेगा भाई, तेरे अपने ही जलते होंगे, गैर लोग नहीं जलते, तेरे अपने जलते हैं। तेरे अपनों में कौन है? सबसे पहले तेरा रंटा हाथ, वो तुझसे जलता है। मैंने परसों या उससे पहले की वीडियो में भी कहा था, ये तलाक नहीं देगी क्योंकि इसे प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, ये तलाक नहीं देगी उसे। और ये तलाक अगर इसे देखिए अलग होना होता ना, इसे लगता कि वो इंसान गलत है, तो ये कब से अपनी ज़िंदगी से उसे बाहर निकाल के फेंक देती, लेकिन फेंका नहीं है इसने। ये इंतज़ार में है इसी चीज़ की। मैं आगे बोलूँगी, देखो और कुछ बताऊँगी मैं आपको, देखिएगा वीडियो मेरी पूरी। जी हाँ, डिजाइनर साड़ी, डिजाइनर साड़ी, क्या बात है। डिजाइनर की है इसने साड़ी, और कम से कम 10-15 साल पुरानी साड़ी है। डिजाइनर साड़ी, मतलब कितना फेंकती है ये औरत, कितना नाटक करती है ये, कितनी ओवर एक्टिंग करती है ये औरत। इसका चेहरा बताता है कि ये कितनी ओवर एक्टिंग करती है। अब गोलू कहाँ गया तेरा? गोलू गायब, गोलू को नहीं लेके आई अजमेर? गोलू को लेके क्यों नहीं आई? गोलू पीछे, गोलू बिजनेस संभालना दे। गोलू कॉलेज की छुट्टी होगी, कॉलेज की, वो एमबीए ही नहीं निपटा इसका। कितने साल हो गए गोलू के एमबीए को, है ना। पहले से झूठ बोलती आई थी या अब झूठ बोल रही है, पता नहीं। बड़ा बेटा आया तेरा, बड़ा बेटा फिर भी तेरा ठीक है, ठीक है, फिर भी ठीक है, बिल्कुल ठीक तो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। देख, तू कह रही ना आज मैं बैंड बजाऊंगी, उन लोगों की बैंड बजाऊंगी, कुछ लोगों की मुझे बैंड बजानी है। अरे तू क्या बैंड बजाएगी? तेरे पिछवाड़े की बैंड बजी पड़ी है, तेरे पिछवाड़े की बैंड बजी पड़ी है भाई। तू क्या बैंड बजाएगी? तेरी तो ऊपर वाले ने बैंड बजा रखी है, तेरे रिश्तों की बैंड बजा रखी है, तेरी सूरत की बैंड बजा रखी है, तेरी इज्जत की बैंड बजा रखी है। तू किसकी बैंड बजाएगी? बता, किसकी बैंड बजाएगी? अब क्या कह रही कि अरे वो किस बात पे कहा था इसने कि अरे ऐसे मत करो, कुछ कहा था इसने कि अचानक हार्ट अटैक भी हो जाता है, अचानक मौत भी आ जाती है। अचानक मौत? तुझे अचानक मौत आएगी? तुझे तुझे अचानक मौत नहीं आएगी। हाँ, क्योंकि क्या कहूँ मैं,
अचानक मौत भी कर्मों के अनुसार ही आती है, मौत भी कर्मों के अनुसार आती है। किसी की मौत कैसी होती है, किसी की मौत कैसी होती है, क्योंकि वो भी कर्मों के अनुसार ही आती है। कहती है सुकून मेरी ज़िंदगी में, सुकून, सुकून तेरी ज़िंदगी में। जो नींद की गोली लेके सोती है उसकी ज़िंदगी में सुकून बताते हैं लोग। तू सुकून बताती है अपनी ज़िंदगी, सुकून की डेफिनेशन जानती है तू? सुकून की डेफिनेशन पढ़, समझे? जब तुझे पता चलेगा। इस टाइम तू डिप्रेशन में है, इसलिए इस तरीके की बहकी बहकी बातें करती है तू, अजीब सी बातें करती है, बहकी बहकी करती है, कहती कुछ, सुनती कुछ है, कहती कुछ है, बोलती कुछ है, करती कुछ है। क्वेश्चन करते हैं लेकिन पता नहीं उनका उल्टा सीधा जवाब देती है, बहकी बहकी बातें कर रही है। इस टाइम तू डिप्रेशन में है, पक्की डिप्रेशन में है। तू पहले ऐसे नहीं करती थी, पहले भी तुझे रंटाक छोड़ के गया था, तू इतनी डिप्रेशन में नहीं गई थी जितनी तू अब डिप्रेशन में गई है। उछल उछल कर जवाब बातें कर रही है। क्यों उछल रही है? कुछ काट रहा है क्या तेरे? हैं? क्या सवाल करे तुझसे कोई? कहती है मुझसे क्वेश्चन करो, तुझसे क्या सवाल करे? कोई सवाल करता है तो उसके उल्टे सीधे जवाब देती है, उल्टे सीधे जवाब देती है, किसी भी क्वेश्चन का सही जवाब नहीं देती। कहती है लोग क्वेश्चन करो, जो क्वेश्चन करते हैं क्योंकि वो तुझे हेटर्स नहीं है, वो तुझे आईना दिखाते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि आईना दिखा के कहते हैं कि इसका जवाब दे, लेकिन तू उसका जवाब नहीं देती, घुमा देती है बात, घुमा देती है। हाँ, और क्या कहा था? आज मैं कमेंट पढ़ूंगी। चश्मा उठाया, साफ किया, साफ करती रही पहले तो उस चश्मे को, है ना, चश्मा उठा के साफ किया और हाथ में लेके बैठी रही। पहले तो ये दिखाया कि मैं पढ़ूंगी कमेंट। अरे चल, तू पढ़ेगी, तुझसे पढ़ने आते हैं कमेंट? चल पढ़ के सुनाना आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में तो पढ़ के सुनाना। कोई छोटा मोटा कमेंट पढ़ देगी बस, तू पढ़ के सुनाएगी। देखा जाए तो तेरे बड़े लड़के से भी कमेंट नहीं पढ़े गए ढंग से। लाइव में तेरे जो कमेंट आते हैं ना, वो वही लोग पढ़ लेते हैं जो तुझे देखते क्या है, तेरी बकवास सुनते हैं जो, समझे? चश्मा हाथ में लेके पब्लिक को सी बना दिया, ठीक है मैं पढ़ूंगी कमेंट, है ना। और आज ऐसा लगा था परसों की लाइव में कि ये कहीं से झगड़ के आई थी, जैसे झगड़ा करके आई थी, कहीं से इसका झगड़ा हुआ है, हो सकता है हो गया हो, क्योंकि कहते हैं ना दुश्मन के दुश्मन से हाथ मिला लो तो रास्ता साफ हो जाता है। तूने दुश्मन के दुश्मन से हाथ मिलाया। समझ गई मैं कहाँ बोल रही हूँ? लोग भी समझ गए होंगे जिसे अच्छे से देखते हैं, और नहीं समझे हैं तो मुझे कमेंट में बताना, मैं जवाब दूंगी। दुश्मन के दुश्मन से तूने हाथ मिलाया है, लेकिन तू उसे दुश्मन तो नहीं कहती थी, तो अपना कहती थी। लेकिन तेरी फितरत जो है ना बहुत ख़राब है, मैं बताऊँ बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो इसकी हाँ में हाँ मिलाता है, जो इसे अच्छा कहता है, जो इसके हर गलत काम को भी सही कहता है, वो इसके लिए बहुत अच्छा है। जहाँ इसे क्रिटिसाइज करता है, इसे आईना दिखाता है, इसे सही रास्ता दिखाता है, वो गलत है। कितने लोग हैं बेचारे जो कहते हैं कि सुधर जा, तू मुसलमान है, तू ये है, तू ऐसा कर ले, तू वैसा कर ले। वो इसके लिए सारे हेटर्स हैं, हेटर्स बोलती है उन्हें। जी हाँ, हेटर्स उन्हें नहीं बोलती, हेटर्स रंटाक को नहीं बोलती, हेटर्स रंटाक की फैमिली को नहीं बोलती। असलियत में वो हैं इसके हेटर्स, उन्हें बोलती है जो इसे हिदायत देते हैं, जो इसे सही कहते हैं। जी हाँ, देखिए कल इसने क्वेश्चन किया था कि बताना कि कोई औरत, मेरे लिए मत सोचना, मेरे लिए मत सोचना, ये भी इसने बार बार कहा था। लेकिन इसने कहा था कि कोई औरत बहुत परेशान है और वो चाहती है कि इस इंसान से दूर हो जाऊँ, तो वो कैसे, और वो ऐसे कोई क्वेश्चन किया था। लेकिन मैं बताती हूँ, देखिए अगर कोई इंसान किसी से परेशान है तो वो उससे बिल्कुल लाइफ टाइम अलग होना चाहता है। तो देखिए कोर्ट से, फैमिली कोर्ट से तो एक्स पार्टी में हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1-1.5-2 साल लगते हैं, 2-2.5 साल। हाँ, इसने कहा था कि अगर वो तलाक देना नहीं चाहता और औरत तलाक लेना चाहती है, या औरत तलाक देना नहीं चाहती, आदमी तलाक लेना चाहता है, तो कैसे, ये बात कही थी। तो बताती हूँ, कोर्ट में जब पिटीशन डालोगे तो आपका एक्स पार्टी में होगा, 1-1.5 साल लगेगा, एक्स पार्टी में हो जाएगा तुम्हारा तलाक, और मामले में तो खुला हो जाता है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर किसी से कोई पीछा छुड़ाना चाहता है तो, ज़िंदगी से बिल्कुल बाहर फेंकना चाहता है। लेकिन शीला भाई तू तो बहुत है, तू तो क्या बताऊँ मैं तेरे लिए, मतलब इतने गलत गलत शब्द मेरे दिमाग में, दिल में, मुंह पे आते हैं, लेकिन नहीं कह पाती, समझे। और तेरा रिश्ता जो बताऊँ मैं, रंटाक से नहीं टूटा। एक बात बताऊँ, तेरा रिश्ता रंटाक से नहीं टूटा, ना ही तू तोड़ेगी। तुझे पता है जिस दिन बच्चों की शादी हो गई उस दिन बच्चे अपने अपने घर में सेटल हो जाएंगे, मैं अकेली हो जाऊंगी, अपने अपने बच्चों के साथ सेटल हो जाएंगे, मैं अकेली हो जाऊंगी, मेरे पास कौन होगा। लेकिन ये तेरी भूल है, रंटाक के पास उसका अपना परिवार है, अपने बच्चे हैं, अपनी बीवी है, क्यों आएगा वो तुझे छोड़ के तेरे पास बेइज्जती सहने। हाँ, अगर तू पैसा देती रहेगी, पैसा खर्च करती रहेगी तो वो आ जाएगा, समझी। और
लाइव जो की है तूने अजमेर से की है, घर पे तो है नहीं तू, है ना? बताओ बताओ मैं कहाँ करूँ, मैं कहाँ करूँ, ऐसे बनती है। पूरा गोल्डन ग्रुप गया है छठी शरीफ में, सबने डाली है फ़ोटो। उसमें मरियम भी है, उसमें कुलसुम भी है, और उसमें रेहाना बोस तो गए नहीं है, 2-4 लोग और हैं जो गए हैं, समझे? और क्या कह रही है, किसी ने पूछा कि कासिम की कितनी बीवियाँ थी, तो तूने कहा 4। तो तू कौन से नंबर की थी, बता, तू कौन से नंबर की थी? अरे तुझे शर्म नहीं आती? तू उस आदमी को भी बुरा कहती है जिसकी वजह से तू आज बैठी है, एक मकान में बैठी है मुंबई के अंदर, एक जो इज्जत तो तेरी है नहीं, जो 2 रोटी भी खा रही है तू, उसे भी तू बुरा कह रही है कि 4 बीवियाँ थी। फिर कहती है बाद में, अरे मैं उन्हें बुरा नहीं कहना चाहती, मरे हुए को तो सभी अच्छा कहते हैं। जीते जी तूने कौन सा उनसे रखा, वो भी तुझे छोड़ के चले गए थे, जीते जी छोड़ के चले गए थे तुझे। तो कितना कहती है, तेरे पास दम निकला था उनका, तेरे पास मरे थे उठा के। अरे तुझे कि मैं क्या कहूँ यार, तेरी पुरानी बातें निकाल के रखूँगी ना तो कम से कम 2-2.5 घंटे की वीडियो हो जाएगी, हैं? जीते जी तुझे छोड़ के चले गए थे, और अभी ख़त्म हुए हैं, 4 साल हुए हैं। तो जो बकवास करती है ना, झूठ बोलती है, तू कौन से नंबर की बीवी थी बता? चेहरा देखो कैसा लग रहा है इसका, वो मेकअप करके थोप के बैठ जाती है ना, फिर जाएगी ये दुबई कुछ गड़बड़ करने, गड़बड़ घोटाला पक्का। वैसे तो, और रील में मैंने जो बताया था ना, रील में देखो इसने कितना क्या करती है ये। लेकिन इसने एक बात तो है, थोड़े कपड़े तो इस टाइम थोड़ा बंद कर दिए हैं वैसे पहनने, क्रॉल बहुत हुई, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए फिर पहनेगी, मैं आपको बता रही हूँ, ये फिर उल्टा सीधा पहनेगी। जी हाँ, देखिए उन्हीं की तारीफ़ करती है जो इसे गलत अच्छा बोलते हैं, मतलब गलत बात को भी सही बोलते हैं, उनकी ही तारीफ़ करती है। मतलब कह रही है कि अरे लोग, किसी को कह रही है कि लोग उसे भी देखते हैं और इसे भी देखते हैं, मुझे भी देखते हैं, और फिर कमेंट करते हैं, दोनों तरफ चलते हैं लोग, दोनों तरफ। तो तू भी तो दोनों तरफ चलती है, मैं नाम नहीं लेके कह रही, मैं जो देखते हैं वो समझ गए होंगे वीडियो। तू भी तो दोनों तरफ चल रही है, तेरे डंडा की और तेरा झगड़ा चल रहा है, और तेरा जो तुझे अच्छे से बोलता है, जिससे तू अच्छे से बात करती है, वो इंसान जाके रंटाक से हाथ मिलाएगा, रंटाक से बात करेगा, तो तुझे कैसा लगेगा? तू कहती है ना, तू तो केवल कमेंट के लिए ही कह देती है। अगर कोई कमेंट लाइक कर देता है या कोई कमेंट कर देता है उसे रंटाक को कि अरे वो लोग मेरे पास भी कमेंट करते हैं, उसके पास भी करते हैं, दोनों तरफ चलते हैं, मैं ऐसे लोगों से नहीं बात करती, मैं ऐसे लोगों को वो नहीं करती हूँ, उल्टा सीधा बोलती है ना तो उन्हें, तो तुझ पे भी वो चीज़ लागू होती है। तू किसी इंसान से अगर अच्छे से बात करती है तो उसके दुश्मन से जाके तू हाथ क्यों मिलाती है? मिलाया ना तूने हाथ, तूने उसके दुश्मन से जाके हाथ मिलाया, मिलाया ना मिलाया, क्यों मिलाया? तो हर चीज़ औरों पे तो लागू होती है, लेकिन तेरे पे लागू नहीं होती शीला भाई, है ना? सही क्वेश्चन पूछा कि बड़े लड़के का बाप कौन सा है। फिर हंसी की मजाक बनाएगी अपनी लाइफ में, मेरी हंसी की मजाक बनाएगी। किसी ने क्वेश्चन पूछा बड़े बेटे का बाप कौन सा? बाप, क्या बात है, सही पूछा, और इसके चेहरे का फ्यूज उड़ गया एकदम। देखिए इसके चेहरे का एकदम रंगत उड़ गई, सच्चाई पूछी, बताया क्यों? बताया नहीं, बात काट के दूसरी बात करने लगी, बताया नहीं। अरे बता ना, बता, तेरे पास जवाब है लेकिन तू देना नहीं चाहती। सच सच बता, तू तो सच बोलती है, सच बता, बड़े बेटे का बाप कौन है? हिंदू है, मुसलमान? सही बता, बिल्कुल। चेहरे की रंगत उड़ गई, चढ़ेगा फ्यूज उड़ गया तेरा, जी समझे? बात रही छोटे बेटे का, बताती रहती है बाप सत्तानी सत्तानी सत्तानी, कासिम 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 बताती रहे। बड़े का भी तो बता, कासिम जीते जी छोड़ के चला गया था तुझे, मैं फिर दोबारा कह रही हूँ, वो क्या आता तेरे पास? जी हाँ, क्वेश्चन बिल्कुल, एक क्वेश्चन किया तुझे डिप्रेशन हो गया है। बिल्कुल सही क्वेश्चन किया, डॉक्टर को दिखा, डॉक्टर की ज़रूरत है। और एक बात सुन, तू कहीं भी चली जा तुझे सुकून नहीं है, चाहे तू अजमेर शरीफ चली जा, कहीं भी चली जा, तेरे दिल और दिमाग तो तेरा बेचैन है। तूने बताया नहीं, हाईवे पे खड़े होके कह रही है कि मैं दुबई, हबीबी हबीबी, 4 लाइन पे खड़े होके HN24 पे खड़े होके कहती है हबीबी। कितना बेवकूफ़ समझती है ये पब्लिक को, पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, वो तुझे बेवकूफ़ बनाती है। तेरे क्वेश्चन का कोई जवाब ज़्यादा देना नहीं चाहता, क्योंकि तुझे कोई पसंद नहीं आता, वो केवल तेरी उड़ाते हैं, इसलिए देखते हैं हम, तेरे आईना दिखाते हैं, तुझे सही बताते हैं, लेकिन तू हेटर समझती है हम लोगों को। कह रही है कि किसी ने पूछा, किसी ने कहा क्वेश्चन में कि वो माँ को कुछ, माँ के लिए कहा था, तो बोली कि तेरी माँ भी ऐसी है क्या? तेरी माँ ने भी तुझे यही सिखाया है? तू भी अपनी माँ को ऐसी कहता है क्या? सबकी माँ तेरी तरह नहीं है,
किसी की भी माँ की तुलना अपने से मत कर, क्योंकि सबकी माँ तेरी तरह नहीं है। जैसी तू बैठी है, और ना करे भगवान किसी की माँ तेरी तरह हो जिसमें बच्चों की बेइज्जती है। तो तू तुलना कैसे कर सकती है किसी की माँ की अपने से, कि तेरी माँ भी ऐसी है क्या, तू भी अपनी माँ को ऐसी करता है क्या, तेरी माँ भी ऐसी करती है क्या, तेरी माँ भी यूँ है क्या, वह है, ये है, वो है, फलाना, दुनिया की बातें कहें। तो किसी की माँ ऐसी नहीं है जैसी तेरी माँ है, और ना हो सकती है जैसी तू है। तो किसी की माँ की तुलना अपने से मत कर। तेरा गोलू नहीं आया यार, तेरे गोलू को मिस करते हैं जी, है ना। बेचारे के बाल उड़ा दिए तूने खोपड़ी के सारे, उसे इतनी टेंशन दे रखी है ना। बड़े वाले को लेते आती है, जब गोलू कहीं नहीं जाता तो बड़ा वाला आता है, नहीं तो बड़े वाले को ज़्यादा ये वो नहीं देती भाव, क्योंकि वो इसके हिसाब का नहीं है, इसके मतलब का नहीं है। मतलब क्या, मतलब इसके हिसाब से नहीं चलता, वो गोलू चलता है। तो गोलू को लेके जाती है हर जगह, वो रील भी बढ़िया बढ़िया बनाता है इसकी। बड़ा वाला इन बातों में है नहीं, लेकिन बड़े वाले को मजबूरी होती है बिल लाने की। डर लगता है, इसे अजमेर आ रही थी, अकेले आती तो कहीं नंटाक आ जाता, तो फिर क्या होता। इसलिए एक को तो लाना ज़रूरी था ना। बताया ऐसे चलते वक्त नहीं, कहीं नंटाक ना पहुँच जाए वहाँ पर, या कोई जिसके पेट में काला होता है, जिसके दिल में गलत होता है, वही नहीं बताता। तूने क्यों नहीं बताया चलते वक्त? तू हाईवे पे थी, तूने जब भी नहीं बताया, क्यों नहीं बताया? क्योंकि तेरे कहीं ना कहीं तेरे दिल में पाप है। इसलिए सच होती तेरे दिल में कोई पाप नहीं होता तो तू बता देती, मैं तो जा रही हूँ, लेकिन तेरे दिल में पाप है। जी हाँ, इसलिए नहीं बताता। तू इतनी अच्छी, इतनी पाक जगह जा रही थी, लेकिन फिर भी दिल में पाप लेके जा रही थी, जो तूने बताया नहीं किसी से। और देखो एक बात बताऊँ मैं, देखते देखते इसके वो कम हो जाते हैं, क्या कहते हैं, कमेंट कम हो जाते हैं देखते देखते। मतलब मैंने देखे 157 है ना कमेंट, और थोड़ी देर बाद देखे 145 उड़ा देती है। क्यों? डर लगता है, बुरा लगता है, ऐसे काम क्यों करती है, समझे। और देख, कमेंट को जो गलत करते हैं ना, वो तुझे लगता है कि वो गलत कमेंट है, गलत कमेंट नहीं है, वो तुझे आईना दिखाते हैं। वो तुझे कहते हैं कि इस उनके कमेंट के पीछे होता अब भी सुधर जा, लेकिन नहीं, तू नहीं सुधरेगी। तू आईना देखना नहीं चाहती बिल्कुल भी, क्योंकि क्या बताएं यार, है ना, क्यों उड़ाती है ये, आप समझते हो। जी हाँ, और जो नए लोग आए हैं ना इसके चैनल पे, वो इसे अच्छी तरह अभी जानते नहीं हैं, और जब जान जाएंगे ना तो वो भी ऐसे ही करेंगे जैसे पुराने लोग करते हैं इसके साथ, वो भी ऐसे ही करेंगे नए लोग। अभी जानते नहीं हैं, जब हम भी नए थे, हम भी नहीं जानते थे इतना। हमने तो कितना अपने बच्चों को कहलवाया, सबको कहलवाया, उसका टैली से सबसे। लेकिन हाँ, अब लगता है जहाँ तक कि वो जो कहती थी सही कहती थी। देख, जिंदगी में तो तेरे जो भी शामिल हैं, एक बात बताऊं, जिंदगी में तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ ये कहूँगी, तेरे चैनल पर जो भी तेरे शामिल हैं, तुझे वक्त वक्त पर आईना दिखाते रहते हैं, और तू उनका जवाब कैसे देती है ये तुझे पता है। कह रही ना, मैं हंसकर जवाब देती हूँ सबको, तू हंसकर जवाब देती है। शुरू में ही तूने गाली दी, बैठते के साथ तूने लाइव पे सबसे पहले तूने गाली बकी, जब तेरे पास हेट कमेंट उसने पढ़ा था, और तूने कहा सबकी, तू सब नहीं, तूने कहा कि आज मैं सबकी माँ करूँगी, चाहे कोई भी हो, तू सारे कमेंट पढ़ना। तूने आते के साथ गाली दी, तू हंसकर जवाब देती है, हैं? लड़की ढूंढ रही है, लड़की ढूंढ रही है। जिसने कमेंट किया है ना ये लड़की के लिए, वो भी इसी की बंदी होगी, इसी की बंदी होगी। और अच्छी बहू मिलेगी, एक अच्छी सास को एक अच्छी बहू मिलेगी। आने दे बहू, आने तो दे, जरूर मिलेगी यार, जरूर मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। और वो जो लड़कियां दिखाई थी तूने सोशल मीडिया पे, बड़े के साथ, छोटे का तो भी उससे चल रहा है, बड़े के साथ जो लड़की दिखाई थी कि ये मेरी दोनों बहू हैं, कहाँ गई वो लड़की, कहाँ गई वो लड़की, बता क्या है। अब लड़की क्यों ढूंढ रही है, तेरे तो बड़े लड़के की भी थी सेट, अब कहाँ गई वो। अरे तेरी जो वो है ना फितरत, तेरे लड़की नहीं है, तू लड़की की इज्जत जानेगी, तू औरत की इज्जत जानेगी, तू क्या है, तुझे नहीं, नए लोग अभी नहीं जानते। वो लड़की दिखा जो तुमने दिखाई थी पुरानी वीडियो में, या हम दिखा दें, हैं? अब लड़की ढूंढ रही है, हद है, हद है। समझ सकती हूँ मैं एक बात तो तेरी कि तुझे लोग इतना बुरा बुरा बुरा, जो तेरे शॉर्ट वीडियो होती है बुरा बुरा, लॉन्ग वीडियो होती हैं बुरा बुरा, लाइव होती है बुरा बुरा कहते हैं, तो तुझे बुरा तो लगता ही होगा, लेकिन फिर भी तू सुधरी नहीं। कोई जब क्वेश्चन करता है जवाब घुमा देती है और बोलती है क्वेश्चन करो, कितना बेवकूफ़ बनाती है लोगों को, है ना। किसी ने बोला इसे दादी, अरे अरे दादी मत बोलो, दादी नहीं दीदी, दादी मत बोलो, दीदी बोलो। अभी उम्र ही क्या है भाई इसकी, शीलाबाई की, अभी तो शादी की बातें ख़त्म नहीं होती, उम्र ही क्या है।
अल्लाह पाक लिख रहे हैं, अभी अल्लाह पाक लिखते हैं, अरे अल्लाह पाक एक ही बार लिखते हैं। भगवान जो नसीब में लिखता है एक ही बार लिखता है, बार बार नहीं लिखता, तो उस चीज़ को बार बार करती है जी। लेकिन इसकी समझ में नहीं आता, इसकी समझ में नहीं आता। हैंडसम हस्बैंड को कोई गलत बोलता है कितना खुश हो रही है। देखिए उसे कोई भंगार वाला कह रहा है, कुछ लोगों ने कहा ना कि भाई भंगार वाले एक अच्छी चीज़ को भी गलत ही समझते हैं, कितना खुश हुई। और बहुत गलत कमेंट करे जिन्होंने उसे, तो बड़ा खुश हुई है ना। हैंडसम हस्बैंड वैसे कभी है, वैसे मैं उसका बुरा नहीं चाहती, वो आबाद रहे, वो सलामत रहे, वो खुश रहे। और वैसे कोई कमेंट करता है तो एक तरफ बोलती है कि कितना खुश होती है कोई बैड कमेंट करता है तो, है ना। अरे एक तरफ बोलती है आबाद रहे, खुश रहे, और उसका कर्मा उसके आगे आएगा, ऐसे करके बोलती है। तो तेरी बातों में क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है। जो गलत बोलती है, जो तो झूठ बोलती है, उसका आईना दिखाने हम आ जाते हैं पब्लिक को, और पब्लिक सुनना पसंद करती है। जी हाँ, सच्चाई जी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, नई बातों के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट करना। मेरी बात कहीं कोई गलत लगे तो कमेंट में बताना, हो सकता है मैं गलत बोलती हूँ, कोई बात गलत कह देती हूँ। जी हाँ, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना, ठीक है। ओके बाय।